कुंडली के 12 भाव को ज्योतिष में हमारे श्रेयस, एक्सपेंसेस, हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी और लंबी दूरी की यात्राओं का भाव माना गया है। 12 भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो इसके किसी जातक के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव आते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। 12 भाव को ज्योतिष में व्यय भाव कहा गया है और केवल 12 भाव के साथ ये व्यय शब्द जुड़ने के कारण कई बार विद्वान 12 भाव और 12 भाव के स्वामी को एक बहुत ही शुभ ग्रह, शुभ भाव के रूप में नहीं लेते हैं। विद्वानों का मानना है कि 12 भाव का स्वामी जिस भाव में भी बैठता है, जिस ग्रह के साथ भी बैठता है, उसका व्यय कर देता है, अर्थात उसका खर्च कर देता है, अर्थात उसकी शक्ति में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। या फिर कोई ग्रह अगर 12 भाव में जाकर बैठता है तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी हो जाती है। हालांकि शुक्र के लिए एक छूट दी गई है, एक अपवाद के रूप में माना गया है कि शुक्र 12 भाव में बैठकर बली होता है। बाकी सभी ग्रहों के लिए माना गया है कि अगर कोई ग्रह 12 भाव में पहुंच जाता है तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, किंतु ये आधा अधूरा सत्य है। 12 भाव को हमारे सैया सुख का भाव माना गया है, अर्थात एक अच्छी नींद का भाव माना गया है, अर्थात हमारे कंफर्ट का भाव माना गया है। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को भी हमारे कंफर्ट का भाव माना गया है, किंतु चतुर्थ भाव अगर आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव हमारे वाहन सुख, हमारी प्रॉपर्टी और मेंटल पीस का भाव है। किंतु सत्य ये है कि जब तक कोई व्यक्ति एक अच्छी नींद नहीं लेता तब तक उसके पास मेंटल पीस आ ही नहीं सकता। अगर आप बहुत सारी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होना अपनी लाइफ में कंफर्ट मानते हैं तो आपके लिए चतुर्थ भाव कंफर्ट का भाव हो सकता है, किंतु रियलिटी ये है जब तक किसी व्यक्ति का मस्तिष्क पूरी तरह से रिलैक्स नहीं है तब तक कोई व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी, कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होने पर भी रिलैक्स में नहीं हो सकता, उसको जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। तो अगर कहें तो जीवन के आनंद का भाव ही 12 भाव है, क्योंकि 12 भाव ही आपको एक साउंड स्लिप देता है। 12 भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठेगा तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बढ़िया नींद लेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में आराम को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। चतुर्थ भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी इकट्ठा करना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इकट्ठा करना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देगा। किंतु जब 12 भाव का स्वामी स्ट्रांग होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को सबसे ज़्यादा समय देगा, अपने लिए वो कंफर्ट तलाशने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही रियल कंफर्ट है। आप अच्छे से सो पाए, इससे बढ़िया कंफर्ट लाइफ में कुछ है ही नहीं। कितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ी आपके पास हो, किंतु आपकी नींद ही आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी है। 12 भाव एक्सपेंसेस का भाव कहा जाता है, ठीक है। एक्सपेंसेस किस चीज़ का? देखिएगा, जब तक आप कुछ एक्सपेंस नहीं करते, जब तक आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करते, तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो इस प्रोस्पेक्टस से भी देखें तो 12 भाव एक नई जर्नी को स्टार्ट करता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी सीक्रेट ऑफ प्लैनेट्स इन द 12th हाउस, उसमें भी मैंने कहा था कि 12 भाव हमारी एक नई जर्नी को स्टार्ट करता है। क्या है? 12 भाव हमारे सैया सुख का भाव है। हम रात को चैन की नींद सोते हैं तब जाकर हम एक नई सुबह का आरंभ करते हैं। अगर कोई व्यक्ति पूरी रात चैन से सो ही नहीं पाया तो वो एक नई सुबह का आरंभ नहीं कर पाएगा, एक नई एनर्जी के साथ उठ नहीं पाएगा, उसके पास एक नई एनर्जी, नई पावर नहीं होगी, तो सीधी सी बात है उसका तो अगला दिन खराब हो गया। तो इसलिए 12 भाव एक्सपेंस का भाव है, किस लिए? आप एक नई एनर्जी प्राप्त करने के लिए एक्सपेंस कर रहे हैं। तो यानी कि अगर 12 भाव अगर आपको कुछ खर्चा देता है तो आप मान कर चलेंगे कि ये जो खर्चा है ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए 12 भाव में जब कोई ग्रह बैठता है या 12 भाव का स्वामी लग्न में बैठे तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है और उस वजह से वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है। हालांकि 12 भाव लंबी दूरी की यात्राओं का भाव है, इसलिए 12 भाव का स्वामी जब लग्न में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में कई बार अननेसेसरी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ दे देता है, लंबी दूरी की यात्राएं दे देता है।
और इस वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि ये लोग इतनी लंबी लंबी यात्राएं कर चुके होते हैं कि ये थक जाते हैं, इनका मन भाग दौड़ की ज़िंदगी से भर जाता है और इसलिए ये सोचते हैं कि भाई अब एक जगह रुककर कोई काम किया जाए या खुद पर ध्यान दिया जाए या आराम किया जाए, और फिर खुद पर ध्यान देते हैं और अपनी नींद वगैरह अच्छी तरह से लेते हैं। 12 भाव हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी है। जब 12 भाव को स्वामी लगन में बैठता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही लंबी जर्नी कर सकते हैं। ये खुद के ऊपर क्योंकि वर्क करते हैं, आध्यात्म में वर्क करते हैं, मेडिटेशन ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, खुद के अंदर झांकने की इनके अंदर एक बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो अष्टम भाव को भी, चतुर्थ भाव को भी, पंचम भाव को भी, नवम भाव को भी, इन भावों को स्पिरिचुअलिटी का भाव माना गया है। किंतु अगर हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो 12th हाउस ही है, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन देता है, खुद में झांकने की क्षमता देता है। जब तक कोई व्यक्ति स्वयं के अंदर नहीं झांकता, स्वयं के अंदर क्या है, क्यों है, इसको रियलाइज़ नहीं कर सकता, तब तक वो स्पिरिचुअलिटी के पीक पर पहुंच ही नहीं सकता। तो इसलिए 12 भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठेगा तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे और स्पिरिचुअलिटी होगी उनकी निराकार की तरफ, साकार की तरफ, यानी कि साकार ईश्वर की तरफ उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत कम होगी। इनकी स्पिरिचुअलिटी निराकार की तरफ ही होगी, यानी कि उस शक्ति की तरफ जो कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन कराती है। उस लेवल की स्पिरिचुअलिटी, उस लेवल का ज्ञान 12 भाव का स्वामी जब लगन में बैठेगा तो किसी व्यक्ति को होगा। कई बार ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले भी होते हैं, इसलिए शायद ज्योतिष विद्वानों ने 12 भाव का स्वामी जब लगन में बैठता है तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएं कि भाई ये पैसा बहुत खर्च कर देते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये लोग थोड़ा दिल फेंक किस्म के होते हैं। ये लोग ज़्यादा सेविंग करने में बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में जीते हैं। ये मानते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है, आज आया कल को गया, आज है या नहीं है, कल हो या ना हो, कोई भरोसा नहीं है। तो ये लोग आज में जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं। तो इसलिए ये लोग कई बार बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। ये लोग घूमने फिरने के कई बार बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। देश विदेश में कहाँ क्या है, क्यों है, इनको सब जगह घूमना है, इनको सब कुछ जानना होता है। ये लोग मस्त मौला टाइप के होते हैं। इन लोगों को क्या है कि दुनियादारी से कोई ख़ास मतलब रखते नहीं हैं। ये खुद में खोए रहते हैं और इसी चक्कर में कई बार इनका सोसाइटी से एक कट ऑफ हो जाता है। और ये हकीकत है, जो इंसान खुद को जानने की जर्नी पर चलेगा, जिसका 12th हाउस एक्टिव होगा, वो इंसान सोशल हो ही नहीं सकता। जब 4th हाउस एक्टिव होगा, 3rd हाउस एक्टिव होगा तो इंसान सोशल होगा, लेकिन 12th हाउस एक्टिव होगा तो इंसान सोशल होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद में इतना मस्त है, उसने अपने अंदर ही इतनी बड़ी दुनिया बना रखी है कि बाहर की दुनिया से उसे मतलब ही नहीं है। कौन है, क्या है, कैसे है, वो अपनी मस्ती में मग्न है। और इन लोगों के लिए जीवन बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही सुखमय होता है। नेगेटिव थॉट्स इनमें केवल इस लेवल की आ सकती हैं कई बार कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले गए तो वहाँ पर होता है कि भाई ये शरीर, ये संसार एक माया है, तो इसके होने ना होने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग है, मगर दूसरे लोगों के लिए कई बार एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। तो इसलिए कई बार लोग इनको नेगेटिव थॉट्स वाला समझ लेते हैं, जबकि ये केवल और केवल दोनों लोगों की सोच का, दोनों लोगों की दृष्टि का अंतर है। इसलिए कह नहीं सकते कि जिनका 12 भाव का स्वामी लग्न में बैठा है वो सही है, या फिर सोसाइटी में जो लोग उन्हें जज कर रहे हैं वो सही है। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।